लगातार एक एक कर अब तक 5 लोगों की मौत से मनकी गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है, जहां अलग अलग 4 लोगों के अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध कर्म की पद्धति में लोग जुटे हुए हैं। वहीं 5वां शव भी पटना से बीते शनिवार को ही मनकी गांव पहुंचा। इस मामले में बसपा प्रदेश प्रभारी और राजद नेता सुधाकर सिंह ने जिला प्रशासन पर जहरीली शराब से मौत मामले को छिपाने का आरोप लगाया। बसपा प्रदेश प्रभारी ने वार्ता कर बताया कि जहरीली शराब से मौत हुई है, जहां एक जगह 10 लोग बैठकर शराब पार्टी किए थे, जिसको जिला प्रशासन छुपा रहा है। मैं अभी बगेन थाना के ग्राम मनकी पोस्ट पंचायत बराढ़ी में खड़ा हूं। आप तमाम हमारे पीछे साथियों को देख रहे हैं। ये दुख की घड़ी में खड़ा है। इस गांव में होली के एक दिन बाद गांव में एक साथ 5 लोगों की जवान लोगों की मौत हुई है और बिहार के और इस बक्सर जिला के प्रशासन के द्वारा पूरे गांव को छावनी में तब्दील करके सभी उन 5 लोगों के लाश को गायब करने का प्रशासन षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि जिला पदाधिकारी और एसपी इस गांव में कैंप किए रहे। जाहिर बात है कि लोगों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। इस राज्य के भीतर जब राज्य के मुख्यमंत्री का दावा है कि बिहार में शराब कहीं नहीं बिकता, तो ये जहरीली शराब यहाँ कैसे बिक रहा था। और इस गांव के कमजोर वर्ग के लोग की मौत हुई है और सरकार को 4 लाख रुपए का मुआवजा न देना पड़े, इसीलिए लोगों को दबाव में सभी लोगों के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यहाँ कोई शराब से मौत नहीं हुई है। जब इस गांव में शराब से मौत नहीं हुई तो फिर जिला पदाधिकारी और एसपी इस गांव में किस बात के लिए कैंप कर रहे थे। इस सरकार को मैं चुनौती दे के कह रहा हूं, अगर किसी दूसरे रोग से मर रहे थे तो डॉक्टरों का दल क्यों नहीं आया जांच करने के लिए कि किन रोग के जरिए ये 5 जवान लोग 24 घंटे में मौत हुई है। इसके अलावा 3 लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटलों में इलाजरत हैं। अगर सरकार को मैं चुनौती देता हूं और जिला प्रशासन को कि लगता है कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो उन बीमार लोगों का, जिनका मैं नाम बता रहा हूं, ज्वाला प्रसाद सिंह, कुंवर चौधरी और हिरण्य सिंह का अगर जांच हो मेडिकल रिपोर्ट तो इससे पता चलेगा कि जहरीली शराब उनका सेवन हुआ था, जिसके चलते वह बीमार पड़े हुए हैं। यहाँ तक नहीं, जब जिस प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाजरत थे वहाँ के उनको प्रिस्क्रिप्शन पे बाकायदा उन लोगों ने लिखा है कि इनका स्वास्थ्य खराब होने का कारण ये है कि ये कुछ अल्कोहल का सेवन किए हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराना और स्थानीय लोगों पर दबाव बनाए रखना कि कोई भी मुंह खोलेगा तो उनका घर तोड़ दिया जाएगा। एक तरफ घरों में मातम है, दूसरी तरफ दुख इस बात का है कि यहाँ का जिला प्रशासन और इस राज्य की सरकार हमारे लाश पर राजनीति कर रही है। 2 लोग इस परिवार के साथ अन्याय किए हैं। ये उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाए, उनकी गिरफ्तार, उनकी निलंबन होनी चाहिए। जो प्रशासनिक पदाधिकारी लापरवाही बरते हैं, निलंबन होना चाहिए और उस परिवार के दर्द में शामिल होकर के जो मुआवजा है 5 लाख का, वो 5 लाख का मुआवजा उन परिवारों को मिलना चाहिए। आप चुनाव में हैं, प्रशासनिक अगर उदासीनता है, 5 वोटरों की मौत हुई है, चुनाव आयोग को संज्ञान देंगे? देखिए, यहाँ चुनाव आयोग हो, यहाँ के प्रशासन हो, सब लोग एक ही जगह नतमस्तक है और ऐसे नतमस्तक होते हुए देख रहे हैं हम लोग कि हमारा लोकतंत्र ऐसा लग रहा है कि हारता हुआ जा रहा है। ऐसे समय में जो चुनाव आयोग हो या यहाँ के प्रशासन हो, सब कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर के बिहार के आम आवाम को बर्बाद करने के लिए जुटे हैं। निश्चित रूप से मैं इसे संज्ञान में लाने का आपके माध्यम से मैं भी काम कर रहा हूं और अलग अलग जगह चिट्ठियों को भेज करके भी इसे संज्ञान में लाने का काम कर रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक पोस्टमार्टम हुआ है तो कैसे कहा जा सकता है कि जहरीली शराब? देखिए, पोस्टमार्टम नहीं कराया, पोस्टमार्टम कराने की जवाबदेही किसकी है? हमारी है। क्या उस परिवार की जवाबदेही है कि पोस्टमार्टम कराए? जब 2 मौतें हुई
और एक ही जगह लोग करीब 10 आदमी बैठ करके पार्टी किए हैं, होली का जश्न मनाए हैं, और 10 में 5 मर गए, तो किस लिए मौतें हो गई? 40, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 35 साल का है, तो क्या स्वाभाविक मौतें हो गई? कैसे मर गए 5-5 लोग? सवाल तो यह है। वहीं इतना होने के बाद बक्सर पुलिस ने अपने सोशल नेटवर्किंग फेसबुक के जरिए प्रशासनिक पक्ष रखा है। हालांकि जिलाधिकारी ने बताया कि मनकी गांव में 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। परिवार के लोगों का आधिकारिक बयान भी जिला प्रशासन के पास है। बिल्कुल, बगेन थाना के मनकी गांव अंतर्गत ऐसा सूचना प्रशासन के संज्ञान में आया था कि 5 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। मतलब हालांकि एक साथ नहीं हुई, अलग अलग समय पे, लगभग यदि मैं बोलूँ तो लगभग 36 से 48 घंटे के अंतराल में ये 5 मौतें जो है हुई हैं। और इसका जो है त्वरित संज्ञान जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया। मेरे द्वारा स्वयं एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वहाँ पर उन 5 मृतकों के घर पर हम लोग गए। उनके परिजन जो वहाँ पर उपस्थित थे उनसे भी हम लोगों ने बात करी। तो इसी क्रम में ये बात संज्ञान में आई कि अलग अलग कारणों की वजह से उन सब 5 लोगों की मृत्यु हुई है। और उनके परिजनों से भी हम लोगों ने पूछना चाहा कि भाई इसका कोई, यदि उनके अनुसार कोई कारण उनको प्रतीत होता हो तो प्रशासन के साथ साझा करें। परंतु ऐसी कोई बात उनके परिजनों द्वारा नहीं बताई गई जिससे हम लोग इनको संदिग्ध बोले या संदेहास्पद बोले। और हम लोगों ने ये अनुरोध भी किया, जो विशेषकर एक व्यक्ति की मौत जिनकी बाद में हुई, कि उनका दाह संस्कार करने से पहले पोस्टमार्टम अनिवार्य रूप से कराएं। परंतु उनके परिजन इस बात से भी जो है उसके इच्छुक नहीं थे, एवं उन्होंने दाह संस्कार भी जो है बक्सर में या यहाँ भी बहुत जल्दी कर दिया। लेकर की बात कही जा रही नहीं, अब देखिए, मैं जैसा बता रहा हूँ, आधिकारिक सूत्र के अनुसार हम लोगों ने उनके परिजनों से बात की है। इस बात के पूरे प्रमाण हैं। उनके परिजनों ने जो जो बोला वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा उनके द्वारा बताया गया। ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई है। और निरंतर छापेमारी भी प्रशासन की टीम, चाहे मद्य निषेध की हो, चाहे पुलिस प्रशासन की हो, उनके द्वारा वहाँ पर की जा रही है। और मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम एक जो है आखिरी जो मृत्यु व्यक्ति थे उनका होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, एक गंभीर बात है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पंजाब केसरी की टीम उस गांव में पहुंची जहां गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था। पंजाब केसरी की टीम ने उसे गांव में रियलिटी चेक के लिए पहुंची तो गांव में जगह जगह लोग गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध कर्म पद्धति में लगे हुए थे। मीडिया को देखते ही गांव के ग्रामीण अपनी पीड़ा छुपा न पाए और कैमरे पर घटना के बारे में जानकारी दी। एक पिता ने अपने पुत्र के श्राद्ध कर्म जल तर्पण की तैयारी में पूजा अर्चना करते हुए बताया कि पीने खाने में उनके लड़के की जान चली गई। जबकि एक अपने छोटे भाई को खोने वाले वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि अब तक कुल 5 लोगों की मौत अलग अलग घरों से हुई है। अब क्या बताएं, हमारे कौन सी बात ना, लड़का हमारे खाए पिए वाला कुछ नहीं। कहिया घटना होगा? परसों होली के बाद तबियत खराब होगा। एक भाई कुछ ना भरल तबियत, लड़का हमारे पिए खाए वाला भी ना रहा। हो सकता था कि संगत में कहीं पिए ना खाते कुछ ना खाते रहा। क्या हुआ था बाबा? अच्छा, उनका तबियत कैसे खराब हुआ? अरे वही हुआ कि दिमाग हमरे जो गया, और क्या एक हुआ। मतलब कारण क्या लग रहा है? इलाज वगैरह आप कहीं कराए? इलाज क्या, वो तो डॉक्टर बोले थे, इसने बोला था इसका दिमाग हेमरेज हो गया है। कारण नहीं बताया कि आखिर ये कारण क्या है? क्या नाम? कौन थे आपके? आपके कौन थे? लड़के थे? हाँ, मेरा बड़ा लड़का था। कितना उम्र था? यही था, हाँ 35। क्या नाम था? सुधीर सिंह। कुल 5 लोग अल्कोहल से मरल बना, रोग से कोई नहीं मरल। कितने दिनों में मौत हुई है सबकी? बस ही 24 घंटे के अंदर में। 24 घंटे में लगातार ये मौत कैसे हो रही है? क्या लग रहा है? धीरे धीरे चलेगा तो मरेगा। धीरे धीरे पोजन बढ़ते जा रहा है, सीमा से बाहर हो जाता है,
लास्ट में तो मर जाता है लोग। डॉक्टर तो मरने भी रोगी का वो पैसा ले लेता है कि बच गया है झूठों के इंजेक्शन लगा के रखे रहता है। तो मर गया है 12 बजे, लेकिन 4 बजे उसको छोड़ता है कि वो तो अभी जिंदा है, ऑक्सीजन लगा के रखा है। इतना बना उसको परिवार को देखने नहीं देता है, पैसा खींचने लगता है। कहाँ ले गए थे आप लोग? पटना ले गए थे, आरा भी ले गए थे। आरा से बोला कि पटना ले जाइए, पटना रेफर कर दिया। बक्सर ले गए थे। आपके घर में किसकी दुखद घटना? हमारे घर में तो भाई है, छोटा भाई है। क्या नाम है उनका? सत्येंद्र चौधरी। बताया जा रहा है कि 45 वर्ष के सत्येंद्र चौधरी, 50 वर्ष के शत्रुघ्न साहा और 30 वर्ष के सुधीर चौधरी की मौत हुई है। परिजनों ने मृतकों का दाह संस्कार भी कर दिया है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने चुप्पी साध रखी है, जहां इसी मामले में हरिंदर सिंह उर्फ काली यादव की हालत खराब है, उसे पटना रेफर किया गया है। वहीं दामोदर कुमार की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन भी जांच करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मृत हुए व्यक्तियों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा अल्कोहल पीने से मौत होने की बात बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग भी की है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 5 की मौत के बाद अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।